दोस्तों भारत की तरफ से मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील, राइस यानी कि चावल, इसके अलावा स्पिम यानी कि झींगा अब भारत मालदीव में एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसका बड़ा एक्सपोर्ट भारत साउथ कोरिया में करने जा रहा है। जिसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि साउथ कोरिया में इस समय इन सभी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा मालदीव सहित वो सभी देश जो भारत से लगातार इन चीजों के इम्पोर्ट पर बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, अब भारत शायद इन सभी देशों को ये एक्सपोर्ट्स रोक सकता है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि भारत और साउथ कोरिया के बीच में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, जहां भारत स्टील, राइस एंड स्पिम इंडस्ट्री में एक बड़ा किंग माना जाता है, जिसके लिए अब कई देश अपनी सप्लाई चेन किसी और देश से मंगाने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट आइए इसके इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये बात है साल 2009 की, जब भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया जाता है और ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। फिलहाल इस एग्रीमेंट को कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए भारत और साउथ कोरिया साइन करते हैं, जिसके तहत दोनों ही देश कई प्रकार के गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, IPR, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इन सभी चीजों के ट्रेड आसानी से कर पाएंगे और इससे दोनों ही देशों को इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज नहीं देनी होंगी, यानी कि दोनों ही देशों का बड़ा फायदा। लेकिन साल 2018 में इस प्रोग्राम को फिर से रिवाइव किया जाता है और प्लानिंग यही थी कि अब भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुए इस एग्रीमेंट को और ज्यादा अपग्रेड किया जाए, जिसके तहत अब साउथ कोरिया में भारत स्टील, राइस एंड स्पिम यानी जिसे हम झींगा कहते हैं, इसकी एक्सपोर्ट भारत बढ़ाने वाला है। आपको बता दें झींगा सी फूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और भारत इसका काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने साल 2022 और 23 में करीब 7,11,099 मेट्रिक टन फ्रोजन झींगा यानी कि स्पिम को एक्सपोर्ट किया है और इसमें काफी बड़ा अमाउंट मालदीव को भी एक्सपोर्ट किया गया। इसके बाद बात की जाए चावल की, तो साउथ कोरिया में करीब 5 लाख टन पर शुल्क कोटा की बात शुरू हो चुकी है। वहीं भारत के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम करीब 4.8 लाख टन का कोटा देते हैं। बाकी देशों के पास करीब 20,000 टन का कोटा है और भारत को इसीलिए अलग कैटेगरी में शामिल किया जाता है क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। साउथ कोरिया में चावल पर करीब 513% का आयात शुल्क लगता है, वहीं झींगा पर करीब 5% का शुल्क लगता है और इसी शुल्क को घटाने के लिए भारत के साथ FTA को फिर से रिवाइज करने की बात शुरू की जा चुकी है। इसे साल 2024 में ही फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिससे भारत के एक्सपोर्ट साउथ कोरिया में बढ़ जाएंगे। भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भारत साउथ कोरिया से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कराता है और भारत सबसे पहले उन्हीं देशों को प्रायोरिटी देगा जिससे हम ज्यादा टेक्नोलॉजीज और डिफेंस की चीजें इंपोर्ट कराते हैं। बाकी भारत और साउथ कोरिया के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।